जब आलमी ताकतों की कशमकश आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं तो उसकी गूंज आपकी दहलीज तक कैसे पहुंचती है? जब आलमी सियासत के शतरंज पर महरे हरकत करते हैं तो उनका असर आपके घर, आपकी रोज़ी रोटी और आपके मुस्तकबिल पर कैसे पड़ता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ दो ममालिक की नहीं बल्कि लाखों इंसानों की उम्मीदों, खौफों और बका की दास्तान है। ये कहानी है ईरान और अमेरिका के पेचीदा ताल्लुकात की और इससे जन्म लेने वाले बहरानों में इंसानियत की इस्तकामत की। तारुफ। ईरान और अमेरिका दो ऐसे ममालिक जिनके ताल्लुकात की तारीख उतार चढ़ाव से भरी है। कभी करीबी इत्तेहादी तो कभी शदीद तरीन दुश्मन। इनकी कशमकश सिर्फ इनकी सरहदों तक महदूद नहीं रहती बल्कि मशरिक़ वुस्ता से लेकर आलमी मंडियों तक हर जगह इसके असरात महसूस किए जाते हैं। लेकिन इस सब के दरमियान एक सवाल अहम है। एक आम इंसान, एक आम कौम इन बहरानों में कैसे जिंदा रहती है? कैसे उम्मीद का दामन थामे रखती है? तारीखी पस मंज़र और कशमकश का आगाज़। ये ताल्लुकात 19वीं सदी के वसत में शुरू हुए जब अमेरिका को ईरान में बरतानिया और रूस के मुकाबले में ज़्यादा काबिल एतमाद समझा जाता था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद कुछ अरसे तक ताल्लुकात मुस्बत रहे, लेकिन 1953 में एक अहम मोड़ आया जब अमेरिका की मदद से ईरान की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। इसके बाद शाह के दौर में अमेरिका और ईरान के दरमियान गहरा इत्तेहाद रहा, लेकिन 1979 के इस्लामी इनकलाब ने सब कुछ बदल दिया। इनकलाब के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान कोई बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात नहीं है और कशीदगी बढ़ती ही चली गई। पाबंदियों का जाल और मुआशी दबाव। अमेरिका ने ईरान पर सख्त मुआशी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिनका मकसद ईरान को इसकी जौहरी सरगर्मियों और इलाकाई असरो रसूख से बाज रखना है। इन पाबंदियों ने ईरान की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। 2018 में दोबारा आयद की गई पाबंदियों के बाद ईरान की तेल की बरामदात में 60% से ज़्यादा कमी आई, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये पाबंदियां सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहती बल्कि आलमी तिजारत और तेल की कीमतों पर भी असरअंदाज होती हैं। इलाकाई असरात और प्रॉक्सी जंगें। ईरान और अमेरिका की कशमकश ने मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक को प्रॉक्सी जंगों का मैदान बना दिया है। इराक, शाम, लुबनान और यमन जैसे ममालिक इस कशीदगी की बराह रास्त जद में हैं। इराक। अमेरिका के इराक पर हमले के बाद से ईरान का असरो रसूख बढ़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी जंगों ने इराक को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रखा है, जहां ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाएं और अमरीकी अफवाज आमने सामने हैं। शाम की खाना जंगी में ईरान ने बशारुल असद हुकूमत की हिमायत की, जबकि अमेरिका ने बागियों की हिमायत की। इस तनाज़े ने लाखों लोगों को बेघर किया और एक इंसानी बहरान को जन्म दिया। लुबनान। ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह लुबनान की सियासत और अस्करी ताकत में एक अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से लुबनान भी इस कशमकश का हिस्सा बन गया है। यमन में हूसी बागियों को ईरान की हिमायत हासिल है, जबकि सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों को अमेरिका की हिमायत हासिल है। इस जंग ने यमन को दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक बना दिया है। खलीजी ममालिक। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरैन और कुवैत जैसे खलीजी ममालिक भी इस कशीदगी से मुतासिर हैं। इन ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं और ईरान की तरफ से इन पर हमलों का खतरा रहता है। इन तमाम ममालिक में आम शहरी सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इनकी ज़िंदगियाँ, इनके घर, इनके ख्वाब सब इस आलमी कशमकश की भेंट चढ़ जाते हैं। बहरानों में बका और खुद इन्हसारी की ताकत।
یہ کہانی صرف سیاست اور جنگ کی نہیں، یہ انسانی روح کی عظمت کی کہانی ہے۔ جب آپ کے ارد گرد آگ لگی ہو، جب ہر طرف سے دباؤ ہو، تو ایک قوم یا ایک فرد کیسے زندہ رہتا ہے، کیسے آگے بڑھتا ہے؟ 1. اندرونی طاقت پر یقین۔ جب بیرونی حالات آپ کے قابو میں نہ ہوں تو اپنی اندرونی طاقت پر بھروسہ کریں۔ ایران نے پابندیوں کے باوجود اپنی مقامی صنعتوں کو فروغ دیا، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مشکل حالات میں بھی خود انحصاری کی راہ اپنائی جا سکتی ہے۔ 2. استقامت اور صبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح جب آپ کو طویل جدوجہد کا سامنا ہو تو استقامت اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ بحران آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو قومیں یا افراد ثابت قدم رہتے ہیں وہی بالآخر کامیاب ہوتے ہیں۔ 3. وحدت اور یکجہتی۔ مشکل وقت میں قوموں کو متحد ہونا پڑتا ہے۔ اندرونی اختلافات کو بھلا کر ایک مقصد کے لیے کھڑا ہونا ہی بقا کی ضمانت ہے۔ 4. تصویراتی سوچ، اسٹریٹجک تھنکنگ۔ صرف رد عمل ظاہر نہ کریں، بلکہ حالات کا گہرائی سے تجزیہ کریں اور طویل المدتی حکمت عملی بنائیں۔ چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی بڑے نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ 5. امید کا چراغ۔ سب سے بڑھ کر امید کا چراغ کبھی بجھنے نہ دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے بحران بھی ختم ہوتے ہیں اور ایک نئی صبح ضرور آتی ہے۔ یہ یقین کہ حالات بدلیں گے آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ نتیجہ: ایران اور امریکہ کے تعلقات کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ عالمی سیاست کے پیچیدہ کھیل میں ایک عام انسان اور ایک قوم کے لیے سب سے بڑی طاقت اس کی اپنی استقامت، خود انحصاری اور امید ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بحرانوں کے باوجود زندگی آگے بڑھتی ہے اور ہر چیلنج اپنے اندر ترقی اور خود کو مضبوط کرنے کا موقع لاتا ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ عالمی طاقتوں کی کشمکش میں پھنس گئے ہیں تو یاد رکھیں، آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے جو آپ کو ہر طوفان سے نکال سکتی ہے۔